इस समय तौसी की कॉमिक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। हर जगह, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे कहीं पे भी हो, तौसी की कॉमिक्स हर जगह दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ इनकी स्टोरीज़ बेहतरीन होती थी। स्टोरीज़ के साथ साथ बहुत अच्छा इसका आर्ट वर्क होता था। और ये एक ओशो सीरीज़ की कॉमिक्स है, और ओशो सीरीज़ की सीरीज है। तो इसके बाद प्रमिला जैन है, इसके संपादन में है, फिर राही जी है, फिर है मतलब ऋतुराज है, फिर एक से एक बड़े नाम है कॉमिक्स इंडस्ट्रीज़ के। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े पर सवार टनी को छक्का बेहोश करके तूफान को कुर्वे तक लेके गया 100वीं बलि के लिए। 100 बलि पाते ही तूफान पुनः जीवित हो उठता था, परंतु हालात ऐसे बने कि टनी के बजाय छक्का की बलि चढ़ गई। हा 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 हा, और जीवित हो उठा तूफान। हा 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 हा। 100 सर्प मानवों की बलि पाकर मैं फिर से जिंदा हो गया। मुझे भूरा नामक भील ने मार डाला था, उसका खून पीकर मेरा पेट फट गया था। तूफान पर जिसकी भी बलि चढ़ी वह बन गया निशाचर। हम सब निशाचर सेना, तूफान की सेना। 100वां शिकार छक्का, जो तूफान का गुलाम था, वह भी सुबह होते ही निशाचर बन गया। सुनो सब सुनो, मैं छक्का भील तुम्हारा सेनापति, हमारा बादशाह तूफान सम्राट। उस छोकरे टनी ने मेरी बलि चढ़ा ही दी थी, लेकिन मैं मरकर भी जिंदा हो गया डबल पावर के साथ, क्योंकि उन्होंने तूफान को जिंदा करने में अपनी बलि दी। वे निशाचर बनकर हमेशा जिंदा रहेंगे। चलो सब निशाचर बन मिलकर अपने देवता तूफान को प्रणाम करो और उनके दर्शन देने की प्रार्थना करो। तूफान देवता, हमारा नमन स्वीकार करो, हम तुम्हारे निशाचर गुलाम। दर्शन दो देवता, दर्शन दो, दर्शन। कुएं के अंदर से भयानक आवाज़ें आने लगी, अड़प गड़प गड़प, और तूफान का सिर कुएं से बाहर निकला, गड़प गड़प गड़प। देवता ने दर्शन दे दिए, देवता ने दर्शन दे दिए। तूफान की जय जयकार होने लगी। जय हो देवता तूफान की, जय हो। ठहरो, यह जय जयकार स्वीकार नहीं होगी। हम सर्पदेश फतह करेंगे, तब हो जाकर होगी जय जयकार। सर्पदेश, सर्पदेश, हाँ सर्पदेश, जिसका राजा इच्छाधारी सर्प तौसी है। छक्का भील सेनापति होगा, मैं सर्पदेश को तहस नहस कर डालूंगा। सब चुप हो गए। जब तौसी को पता चलेगा कि मैं मुंह, आँख, कान, नाक सब जगह से तूफान चलाता हूँ और यह तूफान पूरे सर्प देश को उड़ा देगा। तुम सब चुप क्यों हो? हम सब यह जानना चाहते हैं कि आखिर सर्प देश से आप क्यों भिड़ना चाहते हैं। पाताल का नियम, कानून और सिद्धांत अपनी कुछ समझ में नहीं आया। हम निशाचरों का नियम कानून से क्या मतलब? याद रखो, पाताल में चर हो या निशाचर हो या मादा, सबको कुछ नियम तो मानने ही पड़ते हैं। ये सारे नियम जो सारे पाताल के लिए एक ही हैं। उनमें से एक नियम यह भी है कि अगर कोई अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ ले या उसके सवार को वध कर डाले या सवार को बंदी बना ले, उस सूरत में उसे युद्ध करना होगा। हाँ, यह नियम है। जिसने यज्ञ किया उससे लड़ जाता है। मगर आपने कौन सा यज्ञ भंग किया? यह घोड़ा जो सामने चुपचाप खड़ा है, जिसमें छक्का टनी को बिठा कर लाया था और अब यह तूफान से लड़ने आया है, यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। अरे हाँ, हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इस पर तो यज्ञ का वस्त्र भी है, मगर यह हम इसे रोक कहाँ रहे हैं? यह तो खुद खड़ा है। यह तो टनी को लेकर ही आएगा। और टनी कहाँ है? मेरे पेट में, पेट में। और जो कुछ बोलता हूँ और जो कुछ वह बोलता है मैं भी सुन लेता हूँ। अभी तक हजम नहीं हुआ? मैं उसे इस तरह धोखे से हजम नहीं कर सकता। एक तो वह इच्छाधारी सर्प सर्पणी का पुत्र है और उसके जिस्म में इतना घातक जहर है कि उस जहर से आग लग जाती है। अगर मैं उसे हजम कर गया तो उसका जहर मेरे जिस्म में आग लगा देगा। तो उसे थूक कर फेंक दो देवता, हम आपके लिए दूसरा भोजन ला देंगे। मैं उसे थूक कर फेंक देता।
किंतु वह अश्वमेध यज्ञ का सवार है। उसे बंदी बनाने का मतलब है युद्ध, या फिर मैं अपनी पराजय स्वीकार करके टनी का गुलाम बन जाऊं। यह नहीं हो सकता। हमारा देवता को कोई गुलाम नहीं बना सकता। युद्ध होके रहेगा। सर्प देश की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। जिस राजा तौसी ने इसे पाताल विजय पर रवाना किया है, यदि मैंने और उस टनी की माँ को ख़त्म कर दिया तो टनी को हजम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनके मरते ही इसका जहर भी मर जाएगा। तो देर किस बात की। तैयार हो जाओ निशाचर सर्पो। सबसे शक्तिशाली योद्धा ही हमारा युद्ध है। तैयार हो जाओ निशाचर सर्पो। सबसे शक्तिशाली योद्धा से हमारा युद्ध है। निशाचर सर्प चल पड़े फुस फुस। तूफान अजगर सर्प था। फूं 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 एक जगह। अरे निशाचरों, मुझसे चला फिरा नहीं जाता। मैं इतना धीमे चल रहा हूँ कि सर्प देश पहुँचते पहुँचते तो सदियाँ बीत जाएंगी। आज्ञा करें, आप जहाँ चाहे पसर कर आराम कर सकते हैं। आए मेरी सेना, मेरे लिए कोई रथ बनाओ और मुझे ले चलो राध कर। क्यों न हम 12 घोड़ों का विशाल रथ तैयार करें। हाँ, यह ठीक रहेगा। तूफान के लिए विशाल रथ तैयार किया और काफिला चल पड़ा। अब इस रथ से मैं सर्प देश को तहस नहस कर डालूंगा। आक्रमणकारी रास्ते में मारकाट मचाते फिर रहे थे। जय बोलो तूफान की। निशाचरों ने अनेक बस्तियों में हाहाकार मचा दिए। खच खच सड़ाक। कई बस्तियां तूफान ने फूंक मारकर उड़ा दी थी। फूं। अब मैं पाताल विजय करके ही अपने कुएं में लौटूंगा। तौसी अप्सरा चक्षुभेदी मणिदेव में देख रहे थे। तूफान के पेट में देख रहे थे दोनों। कमाल यह है कि जैसे ही टनी इसके पेट में पहुंचा, इससे टनी की तमाम ताकतों का पता चल गया और इसने अपनी शैतान हाथ से टनी को बांधा हुआ है। टनी को इसने अपनी पसीने के बूंदों से सुप्त कर दिया है, इसलिए यह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्या तूफान के पसीने में बेहोश कर देने की क्षमता है? हाँ अप्सरा, अगर इसका पसीना बहकर बाहर आ जाए तो टनी को होश आ जाएगा। आप तूफान के पेट में घुसकर टनी को आज़ाद कर सकते हैं। अप्सरा, यह अश्वमेध यज्ञ का धर्म युद्ध है, इसमें कोई छल नहीं कर सकता। इसके अलावा यह भी तो संभव है कि वह मुझे भी पेट में हजम कर जाए। तूफान सर्पदेश को ललकारता आगे बढ़ रहा है। मुझे युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगले दिन राज्यसभा में सर्प देश के सम्राट के नाम तूफान का यह संदेश लेकर यह दूत आया है। कहो दूत, क्या कहना है? मैं निशाचर दूत आपको यह बताने आया हूँ कि हमारे राजा ने अश्वमेध यज्ञ भंग कर दिया है और हमारा राजा, हमारा देवता तूफान आपको युद्ध के लिए ललकारता है। युद्ध अवश्य होगा। तूफान को सीमा पर रोक लिया जाए। तूफान अपनी सेना के साथ सीमा की ओर कूच कर गया। टप टप टप। तूफान अपने निशाचरों के साथ सर्प देश की सीमा पर पहुंचा। सीमा पर सक सक सक। तौसी ने तीरों की दीवार खड़ी कर दी है ताकि हम आगे न बढ़ सके। छक्का सेनापति, हम अभी इन तीरों की दीवारों को उड़ा देते हैं। तूफान ने नाक से तूफान छोड़ा। सूं। तीरों की दीवार उड़ गई। यह तो हमारे नाक का तूफान था। चलो आगे। दोनों सेनाएं आमने सामने। नाग बाबा, आप नियम निर्धारित करें। नाग बाबा का रथ तूफान के पास पहुंचा। तूफान, युद्ध के नियम सुनो। सुना बुड्ढे। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े और सवार को रोकने का अर्थ है उस देश से युद्ध जिसने घोड़ा छोड़ा है। मालूम है, तभी तो यहाँ तक आए हैं। हम पहले सर्पदेश को जीतेंगे, फिर पूरा पाताल हिला कर रख देंगे। ऐसे युद्ध में कोई दिव्यास्त्र प्रयोग नहीं होता, है ही नहीं मेरे पास। कट टू कट और पॉइंट टू पॉइंट आंसर। सूरज ढलते ही युद्ध समाप्त। कोई योद्धा
छद्म रूप धारण करके युद्ध नहीं लड़ेगा। मान ली तेरी बात। नाग बाबा ने सारे नियम बता दिए। बस हो गए नियम पूरे? हाँ, अब मैं चलता हूँ। अरे तुझे वापस जाने में वक्त लगेगा, तेरे घोड़ों को कष्ट होगा, तुझे मैं उड़ाकर पहुँचा देता हूँ। तूफान ने आग से तूफान चलाया और नाग बाबा को उड़ा दिया। सूं। नाग बाबा का रथ तौसी के पास आ गिरा। खड़ाक। देखो, अगर मैं ज़रा सी नज़र तीखी कर दूँ तो रथ हवा में उड़ने लगते हैं। ये मुझसे क्या युद्ध लड़ेंगे? अगर मैंने पूरी ताकत से तूफान चलाया तो सर्प देश का निशान तक न रहेगा। आक्रमण। युद्ध की रणभेड़ी बज उठी। कूं। निशाचर आगे बढ़े। तलवारें बज उठी। खन 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 खन। तीरों के बौछार से आकाश तक ढक गया। सक 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 सक। जो निहत्थे हो गए थे वे मल्ल युद्ध में लड़ रहे थे। मारामारी मच गई। ठाक तड़ाक टुशिम। मुझे इसका जवाब देना होगा। इसने तूफान चलाकर मुझे उड़ाया था। तूफान का रथ निरंतर आगे बढ़ रहा था। मैं भी इसे वहीं पहुंचाऊंगा जहां से चला था। नाग बाबा के बाणों का तूफान के रथ पर भयंकर प्रहार हुआ। सक 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 सक। ये तीर रथ को पीछे हटाते चले गए। गरड़ 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 गरड़। रथ वहीं पहुंच गया जहां से तूफान चला था। इसका मतलब यह बूढ़ा भी पराक्रमी योद्धा है। जो 12 घोड़ों के रथ को पीछे ढकेल सकता है वह यकीनन महारथी महाबली होगा। तौसी का रथ तूफान की तरफ बढ़ने लगा। खट 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 खट। तो यहाँ पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर लेता है और तौसी भयानक युद्ध चालू कर देता है और राक्षस के रथ को उड़ा देता है। तौसी का रथ तूफान की तरफ बढ़ने लगा। खट 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 खट। जो भी मार्ग में आता तौसी उसे बाणों से छेद देता। सक 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 सक। इधर छक्का का युद्ध नाग बाबा से चल रहा था। खन 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 खन। मैं निशाचर शक्ति से तेरा रथ पलट दूंगा। छक्का ने नाग बाबा का रथ उठा लिया। धाड़ बड़ाम पलट दिया रथ। जमीन पर उतरते ही दोनों आमने सामने थे। सन खन खन खन। नाग बाबा ने तलवार का वार किया तो छक्का का सर कट गया। सड़ाक। जिस सेना का सेनानायक इतनी जल्दी सिर कटा डाले वह सेना युद्ध के पहले ही दिन हार जाएगी। इन पर मेरी बाणों का कोई प्रभाव नहीं होता। बाणों से बिधे हुए हैं और युद्ध लड़ रहे हैं। तौसी रथ से उतर गया। निशाचर हैं, इनके सर काटने होंगे। तौसी भी तलवारों के सिर काटने लगा। सड़ाक सड़ाक। जब तक इन निशाचरों का सफाया नहीं होगा तब तक तूफान को घेरना संभव नहीं है। निशाचरों के सिर कटते चले गए। खन खन छप छप। और फिर देखते ही देखते मैदाने जंग में निशाचरों के 100 पड़े थे। सारथी, तौसी के पास रथ ले चलो। तूफान अपने रथ को आगे बढ़ा रहा था। तौसी के पास आते ही तूफान भी रथ से कूद पड़ा। पहले जरा कुछ परिश्रम करा जाए। युद्ध तो मैंने ही जीतना है, मगर देखूँ तो उसके बाजुओं में कितना दमखम है। दोनों आमने सामने थे। तौसी और राक्षस दोनों एक आमने सामने थे। खन खन टन टन। गदा युद्ध छिड़ गया। फिर भालों की आजमाइश। खच खच खड़ा 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 खड़ा। और फिर मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध में मैं किसी तरीके से उसका पसीना बहा दूँ तो टनी की मूर्छा टूट जाएगी। ठाक तड़ाक। तूफान अब युद्ध में अकेला लड़ रहा था। बिल्कुल तूफान अलग हो गया था और युद्ध में वह अकेला लड़ रहा था। ठाक। इच्छाधारी सर्प तौसी, मैं तुझे कीड़े मकोड़े की तरह मसल दूंगा।
तो ऐसी हवा में उछल उछल कर लड़ रहा था, ठड़ाक ठाक ठाक टुशिम। तूफान के पसीने छूटने लगे। नहीं, मैं सपने नहीं देखता, मूर्छा की स्थिति में हूँ। जो कुछ होता है सच होता है, जो कुछ देखता हूँ सच होता है। मैं युद्ध का सपना देख रहा था क्या? इस वक्त मैं तूफान के पेट में हूँ। इसकी शैतान आंत ने मुझे बांधा हुआ है। अब मैं अपनी अग्नि फुंकार से इस आंत को गर्म करता हूँ। टनी ने अग्नि फुंकार छोड़ी। अगर मैंने उसे आंत से मुक्त नहीं किया तो अपने जहर की आग से मेरी आंत जला देगा। तूफान ने आंत समेट ली। उफ, मेरे में क्या गड़बड़। ओह, टनी की मूर्छा टूट गई। अब मैं ज़रा इसके पेट से बाहर निकलता हूँ। नहीं निकलने दूंगा बे, सांस बंद कर लूँगा तो तू हरकत भी नहीं कर सकता। तूफान अपने पेट में मौजूद टनी से लड़ रहा था। सांस रोककर फिर इस पर पसीना टपकाता हूँ, मगर मुझे फिर मैदान छोड़ना होगा। इस समय मैं तूफान भी नहीं चला सकता। तूफान चला दिया तो टनी बाहर आ जाएगा हवा के साथ। था तहसील प्रहार तेज कर डाले। तड़ाक। चलो सारथी वापस। तभी सूर्यास्त हो गया। भाग गया कायर। अगर सूर्यास्त न होता तो मैं तेरा पीछा करता। तो दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में सुना दूंगा। आपको स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, शुभ रात्रि। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।